जरा ये वीडियो देखिएगा। सेना और देखिए मेजर गौरव आर्या को अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। आईएनएस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत ठीक होगी। ये जो क्लिप अभी आपने देखा है, ये बहुत से क्लिप्स के दरमियान से निकाला हुआ एक है। ये ज़्यादा सोशल मीडिया पे मशहूर है और रात भर ही इस तरह के क्लिप्स आते रहे जिसमें इंडिया ने कभी इस्लामाबाद पे कब्ज़ा कर लिया, कभी लाहौर पे कब्ज़ा कर लिया, कभी कहाँ कब्ज़ा किया और कभी क्या उन्होंने हरकतें की। और उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान भर में सारी रात कहीं इस्लामाबाद से, कहीं लाहौर से, कहीं कराची से लोगों ने वीडियोस बनाई जवाब में और बताया कि भाई ये सब बकवास है, झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे थोड़ी देर पहले रिपब्लिक टीवी समेत इंडिया कह रहा है जी पाकिस्तान के शहर लाहौर पे इंडिया ने स्ट्राइक कर दी है। ये लाहौर प्रेस क्लब का बोर्ड है, आपको नजर आ रहा होगा। ये मामूल की ट्रैफिक रवा दवा दिखाए इस तरफ, मामूल की जिंदगी है, लोग जूस पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, उसके साथ मामूल की यहाँ पे सब अमन है, चैन है, चांद निकला हुआ है, आसमान पे भी खैर है। इंडिया के लिए सिर्फ पैगाम इतना है, प्लीज स्टे काम एंड होल्ड नर्व्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखें, ये जी न्यूज़ लाइव देख रहे हैं हम, और यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि जी इस्लामाबाद पे भारत ने अटैक कर दिया है और हम बैठे हैं इस्लामाबाद के मरकज़ में, ये चाय पी रहे हैं। और ये देखें, फंटास्टिक टी, हाँ फंटास्टिक टी। ये देखिए पीछे लोग बैठे हैं, अपनी गपशप कर रहे हैं, सुबह की प्लानिंग कर रहे हैं। ये इधर चाय पी रहे हैं, वो चाय पी रहे हैं, वो चाय तैयार कर रहे हैं मज़ीद लोगों के लिए। ये इस्लामाबाद का माहौल है। और इधर इंडियन मीडिया को देखे तो वो कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ बंकर के अंदर चला गया, आसम मुनीर बंकर के अंदर चला गया, इस्लामाबाद के लोग में हड़ाहुड़ी मची हुई है। कौन से इस्लामाबाद में हड़ाहुड़ी मची हुई है भाई? और सुबह हुई तो बहुत अच्छा लगा कि इंडिया के अपने लोगों ने डिसोन करना शुरू कर दिया कि इंडिया ने किस तरह से उनसे झूठ बोला, जो उनका मीडिया है किस तरह से उसने झूठ बोला। नाउ हियर इज़ अ थिंग, हम अमन की बात करते हैं। मैंने भी एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने ये अर्ज़ की कि अमन होना चाहिए, लेकिन अब इंडिया जब तक एक बड़ी क्रिटिकल पॉइंट है कि इंडिया जब तक अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने मीडिया के हाथ से नहीं लेता, जब तक फॉरेन पॉलिसी उनकी इंडियन मीडिया डिक्टेट करता रहेगा, तब तक हालात ऐसे रहेंगे। इसलिए कि वो एक बॉलीवुड-एस्क स्टाइल है उनका, जिससे वो बाहर नहीं निकल सकते और लोगों को इस कदर और अपनी गवर्नमेंट्स को वो इस कदर मजबूर कर देते हैं कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करें कि अगर वो ना करें तो उनकी एम्बैरेसमेंट होगी। अब हुआ क्या और ये क्यों किया उन्होंने? ये बात एक ग्रोइंग कंसर्न इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ उनके जेट्स के हवाले से। पाकिस्तान ने कहा कि हमने 5 जेट्स गिराए हैं, 6-7 की भी खबरें आई। उसके बाद फिर इंडियन ऑफिशियल्स ने कंफर्म करना शुरू किया कि हाँ हम 3 का कह सकते हैं। फिर 2 की खबर आई, कहीं पे 4 की खबर आ रही है। यानी ये खबर नहीं है कि पाकिस्तान ने जेट्स गिराए हैं, ये नहीं गिराए। खबर ये है कि वो जेट्स कितने हैं। फ्रेंच इंटेलिजेंस ने भी कंफर्म कर दिया कि एक राफेल कम से कम पाकिस्तान ने गिराया है, ज़्यादा गिराए हैं ये नहीं गिराए, ये भी हम देख रहे हैं। अमेरिकन ऑफिशियल्स ने भी कंफर्म कर दिया, रॉयटर्स ने उसकी खबर चलाई कि कम से कम 2 पाकिस्तान ने गिराए हैं। और उसके अलावा कश्मीर से खबरें आई, भटिंडा से खबरें आई, पाकिस्तान का PL-15 उसका रैकेज सामने आया, भटिंडा के उसी इलाके के करीब आया जहाँ पे एक इंडियन जेट शूट डाउन हुआ। तो ये तो कन्फर्म था कि इंडिया के जो उन्होंने बताया हुआ था कि पाकिस्तान उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है और हम तो बस जाएंगे और एकदम से बस जिसे कहते हैं कुश्तों के पुश्ते लगा के वापस आ जाएंगे, वो रियलिटी टोटल ऑपोजिट हो गई। और इंडिया के अंदर ये ग्रोइंग कंसर्न स्टार्ट हुआ कि आखिरकार हमारे साथ हुआ क्या। अब इंडिया ने जो उनका मीडिया है इस वक्त, और पता नहीं कौन उनको डायरेक्शंस दे रहा है या वो खुद ही अपने आप को डायरेक्शंस देते हैं, इस वक्त पैनिक का शिकार हो के नैरेटिव को चेंज करने के लिए, डिफेंसिव पोजीशन से ऑफेंसिव पोजीशन में आने के लिए उन्होंने एक ऐसी हरकत की जिसको फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आप कह सकते हैं कि अपने लिए एक नया गड़ा खोद लिया कि जहाज़ों के गिरने के हवाले से जो क्वेश्चंस हैं उनको एवॉइड करने के लिए उन्होंने नए इस तरह के वो इस्लामाबाद को फतह करना शुरू कर दिया और कराची को फतह करना शुरू कर दिया। अब उससे हुआ क्या? हुआ उससे ये कि पाकिस्तान के हवाले से जो खबरें थी, जो सवालात थे कि पाकिस्तान ने उनके कितने फाइटर जेट्स शूट किए, वो सवालात तो अपनी जगह पे अभी भी हैं। उनके साथ ये दर्जनों सवालात ऐड हो गए कि भाई कराची को अगर आपने तबाह कर दिया तो हाउ डिड इट हैपन कि कुछ ही घंटे के बाद कराची बैक टू नॉर्मल हो गया, एक पत्ता भी वहाँ पे नहीं गिरा हुआ नज़र आ रहा।
इस्लामाबाद पे आपने रात को जैसे कहते हैं ना कि रेनिंग डाउन फायर, इस तरह से आपने दिखाई, कहाँ कहाँ के कोई दुनिया में कोई जहाज़ गिरा वो फुटेज आपने इसके अंदर फिट कर दी, वीडियो गेम्स भी आपने फिट कर दी उसके अंदर। ये मीडिया है, आप अंदाज़ा करें। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को गिरफ्तार आपने करा दिया और पता नहीं क्या क्या आपने वो हरकतें। तो लोगों के जहन में अब ये सवालात साथ, वो फाइटर जेट्स वाली ये बात याद रखिएगा कि वो तो अपनी जगह पे क्वेश्चंस हैं ही हैं कि इंडिया का इतना कोलोसल फेलियर क्यों हुआ आईएफ का, और साथ ये क्वेश्चंस ऐड हो गए कि इस्लामाबाद बैक टू नॉर्मल 2-3 घंटे के अंदर अंदर कैसे हो गया। ना कोई सड़क टूटी नज़र आ रही है, ना कोई बिल्डिंग का नुकसान है। यही कुछ लाहौर में है। मैंने खुद रात को लाहौर, वो जो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आ रहे थे तो मैंने लाहौर का सुकून दिखाया, और वो सुकून भी रेजिडेंशियल एरियाज़ का, जो कमर्शियल एरियाज़ है देवर बजिंग लाइक अ प्योर लाहौरी स्टाइल। तो मैं वहीं से गुजर के आया था, मैं देख रहा था लोग चाय चल रही है और क्या क्या। इकरारुल हसन साहब ने रात के 3 बजे अपने साथ वो बच्चों के फ़ोटो लगाया कि भाई हम तो एंजॉय कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है यहाँ पे। तो ये जो एम्बेरसमेंट है इंडिया के लिए ये और बढ़ गई कि आपने कुछ घंटे गेन कर दिए, आपने जहाज़ों से तवज्जो हटाने के लिए आपने ये हरकत की, और उसके बाद क्या हुआ? इट्स नथिंग। ड्रोन्स जो आप भेज रहे हैं एक एक करके पाकिस्तान शूट डाउन कर रहा है। अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक तक कुछ 70 से ज़्यादा ड्रोन्स हैं पाकिस्तान ने शूट डाउन किए। कुछ भी आप नहीं कर सके, उसमें भी आप फेल हो गए। कुछ रिपोर्ट्स तो ये हैं कि ये ड्रोन्स भी पहली दफ़ा किसी मुल्क ने शूट डाउन किए हैं। यानी इसराइल की जो वेपन की मार्केट है उसका बेड़ा गर्क आपने कर दिया, फ्रांस का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। अब ये अमन अगर आप चाहते हैं, और अब मैं इंडिया के लोगों से ये बात कह रहा हूं कि अगर आप अमन चाहते हैं तो जिस मेच्योरिटी का सबूत आज आपने दिया अपने मीडिया को कॉल आउट करके, आपको इसमें कंसिस्टेंसी लेके आनी होगी। आप यकीन करें कि अगर जंग के हालात ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फुल स्केल वॉर हो जाती है, ना अर्नब गोस्वामी ने जाके लड़ना है, ना उसने अपने बच्चे भेजने हैं, ना गौरव आर्या ने, ये लोग आपको नज़र भी आ गए तो आप हमें शिकवा कीजिएगा। ऐसा माइंडसेट पाकिस्तान में ही पाया जाता है, ये भी सामने नहीं आएंगे। लेकिन ये जो आपके हैं, जो प्रोवोक किए जा रहे हैं, इंडियन आर्मी को भी किए जा रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी को भी किए जा रहे हैं, मिलिट्रीज को किए जा रहे हैं, इन्होंने सामने बिल्कुल भी नहीं आना है, ये नज़र भी नहीं आएंगे। ये तो पिछली बार भी 2019 में अर्नब गोस्वामी वो कह रहा था कि हमें बहुत बड़ी विक्ट्री मिल गई है, जो उसकी चैट्स लीक हुई थी। इस तरह के जो साइकोज हैं इनको आप अलाउ ना करें कि ये आपकी फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट करें। ये इनका हार्ड नैरेटिव है, झूठ पे खड़ा हुआ है, कोई इसमें सच नहीं है। पाकिस्तान अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, और वो जो थ्रेट है कि पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा वो भी अपनी जगह पे पूरी खड़ी हुई है। तो पाकिस्तान का ऑफिशियल बयान यही है अभी तक कि ये जो रात को आपने दिखा दिया कि है पाकिस्तान के आपने इतने मिसाइल उड़ा दिए और ये कर दिया वो कर दिया, भाई जब पाकिस्तान अटैक करेगा तो दुनिया को पता चलेगा पाकिस्तान ने अटैक किया है। ये पाकिस्तान का एक फर्म स्टांस है। इज़ इट अनफॉर्चुनेट? ह्यूमन बेसिस पे हम कहते हैं कि हाँ भाई जो भी कैजुअल्टीज़ होंगी वो गलत हैं, ये तो नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के पास आपने कुछ छोड़ा नहीं है। आपने एक अपना जो आपका अटैक पाकिस्तान ने जो रिपेल किया, उसके बाद आपने ड्रोन्स भेज दिए, उसके बाद आपने एक इंटरनेशनल ड्रामाबाजी करना शुरू कर दी कि इस्लामाबाद पे कब्जा कर दिया है और तबाह कर दिया है और लाहौर को ये कर दिया और फलां को ये कर दिया, फलां को ये कर दिया। नहीं, अब ये काम नहीं चलेगा। अब पाकिस्तान तो रिस्पॉन्ड करेगा, पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, और पाकिस्तान इसमें कोई अपोलोजाइज भी नहीं कर रहा है। लेकिन आप जो इंडियन अवाम हैं, आपका काम है, क्योंकि आप टैक्स पेयर हैं, ये सारा पैसा आपका लग रहा है, सारे का सारा पैसा आपका लग रहा है। एक रात में तकरीबन $1 बिलियन का नुकसान हुआ, और मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि इंडियन इकॉनमी ये इस तरह के सेटबैक्स को अफोर्ड नहीं कर सकती है। हमारे हालात के बारे में तो आपको बहुत ज़्यादा एजुकेट किया जाता है, हालात इंडिया के भी अच्छे नहीं है। मैंने आपको बताया था कि हमने 130 बिलियन देना है, आपने 700 बिलियन देना है। हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 69% है, आपका 83% से ज़्यादा है। बड़ी मुश्किल हो जाएगी इंडिया के लिए। जो हम अमन चाहते हैं उसमें हम पूरी ईमानदारी के साथ बात करते हैं, लेकिन इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है, कतई तौर पे, कि आप हम पे अटैक करेंगे तो आगे से हम खामोशी के साथ तमाशा देखेंगे, ये नहीं होगा। खैर ये तो हो गया वो हार्ड नैरेटिव। मैं साथ साथ पाकिस्तान के अंदर कुछ सॉफ्ट नैरेटिव, वही जो इंडिया का है, जो उसको पैडल करने वाले लोग हैं, पर्टिकुलरली सैयद मुजम्मिल की मैं बात करूँगा कि ये वो क्विजलिंग है कि जो इस वक्त जब पाकिस्तान हालत जंग में है तो ये सडल तरीके से ऐसे दुश्मन के बयानिए को ये प्रमोट कर रहा है कि जिससे कभी भी अमन नहीं होगा, ये बात पक्की है। क्योंकि अगर इंडिया ने एक झूठ बोला कि पाकिस्तान ने वहाँ पे दहशतगर्दी करा दी है और इस बेस पे आपने जंग कर दी, तो अगर आप इस नैरेटिव को सच कहेंगे तो आप इंडिया के लोगों को जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि वाकई पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की है। खुद पाकिस्तान के अंदर बैठे लोग कह रहे हैं, वो और ज़्यादा हाइपर होंगे, जंग और ज़्यादा होगी। अगर आप अमन चाहते हैं, जो सैयद मुजम्मिल बार बार ये
आदमी बात कहता है कि मैं तो अमन चाहता हूं, तो अमन चाहने के लिए 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। इंडिया को कंडेम करना पड़ेगा जो उसने पाकिस्तान के सिविलियंस पे अटैक किया है, और अनअपोलोजेटिकली अभी तक इस आदमी ने इंडिया को कंडेम नहीं किया। इसकी लैंग्वेज ये है कि सिविलियन एरियाज़ में जो मिसाइल गिरे हैं ये काबिल तशवीशनाक बात है। मैं ज़रूर मानता हूं कि शहरों के दरमियान में इस तरह से मिसाइल अटैक होना बहुत ही तशवीशनाक है। नहीं, ये दहशतगर्दी है। ये टीटीपी वाले करें तो कभी ये नहीं कहेगा कि ये तशवीशनाक बात है। तो लैंग्वेज जो होती है एक जर्नलिस्ट के लिए बड़ी मैटर करती है, और बैटल ऑफ नैरेटिव्स में तो लैंग्वेज ही सबसे अहम हथियार है। नैरेटिव्स तो बनते ही लैंग्वेज पे हैं, तो आप कैसे लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वो इंसान है कि जब पाकिस्तान के नैरेटिव की बात करता है तो इसके अल्फाज कैसे होते हैं। पाकिस्तान ने ये क्लेम किया है, पाकिस्तान ने ये ब्लेम किया है। इंडिया की बात आती है तो कहता है वहाँ से कॉम्प्रीहेंसिव एक रिस्पॉन्स आया है। कि अब जब पाकिस्तान ने ब्लेम किया कि आप सिविलियन टारगेट्स पे गिरा रहे हैं, क्योंकि इन ड्रोन अटैक्स में अब तक की इतलात के मुताबिक एक सिविलियन की डेथ हुई पाकिस्तान में और 4 इंजर्ड हुए जिसमें फौजी एहलकार भी शामिल हैं, तो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये रिस्पॉन्स आया जिसमें विक्रम मिस्री साहब ने यह बात की कि पाकिस्तान ने कल रात को 7 तारीख की रात को दरअसल इंडियन सिटीज़ पे अटैक किए। उन्होंने ये भी कहा कि सिख कम्युनिटी की जो वर्शिप प्लेसेस हैं उसको टारगेट किया पाकिस्तान ने, जिसकी कोई इंटरनेशनल कंफर्मेशन नहीं हो सकी। ठीक है, इसके अलावा एक जो स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की आती है हिंदुस्तान की तरफ से, उसमें वो सारे सिटीज़ मेंशन किए गए जहां पर बताया गया कि पाकिस्तान ने अटैक किया। ये वो सबलिमिनल साइकोलॉजी यूज़ करता है कि जिससे इंडिया का नैरेटिव आपको सच नजर आए। हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं कहीं बैलेंस करने के लिए बीच में कह देता है कि हाँ इंडिया ने भी ये इल्ज़ाम लगाया है, या ये कह देता है कि इसकी बैनुल-अक़वामी वेरिफिकेशन नहीं हुई। यानी कि जो इंडिया कह रहा है वो सच है, सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि वेरिफिकेशन नहीं है, और जो पाकिस्तान कह रहा है वो एक क्लेम है, एक ब्लेम है कि शुरू में आपके जहन में शकूक और शुबहात आना शुरू हो जाएं। लेकिन इसका ये वाला जो क्लिप है मैं चाहता हूँ ये आप ज़रूर देखें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस इंसान ने यहाँ पे हरकत क्या की है। इस तरह के दीगर जो पाकिस्तान के रेडिकल क्लरिक्स हैं या फिर पाकिस्तान के अंदर जो फार राइट एक्सट्रीमिज्म है, सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का इस वक्त वो है। ना भारत है, ना इसराइल है, ना अमेरिका है, ना कोई और मुल्क है। उसकी वजह यह है कि ये वो एंटिटीज़ और ये वो लाइबिलिटीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनली एम्बेरस किया। ओबीएल अटैक जब हुआ एबटाबाद में, इंटरनेशनली हम एम्बेरस हुए। 24 से 48 घंटे तक समझ नहीं आ रही थी कहना क्या है, कि हमने किया है किसी और ने किया। इसके अलावा ग्रे लिस्ट में आप गए, ब्लैक लिस्ट में जाने का खौफ था आपको, सैंक्शंस आपके ऊपर लगी, सही है, हमसायों से ताल्लुकात आपके खराब हो गए। अफगानिस्तान के अंदर जो क्लेम्स किए जाते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन से जो तालिबान की मूवमेंट को 90s में सपोर्ट मिली, आज तक हम उनके दिलों से वो एडिकेट नहीं कर पाते, इसलिए हमें उन पे गुस्सा, उन्हें हम पे गुस्सा। इन्हीं लाइबिलिटीज़ की वजह से जो आपने मुजाहिदीन क्रिएट किए ज़िया साहब के अंदर, सही है। और वही सेक्टेरियनिज्म की आग चारों तरफ पाकिस्तान में किसने लगाई? इन लोगों ने लगाई। ये वही ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं जो इंडियंस अगर कोई देख रहे हैं बैन के बावजूद उनको बता दूं कि जो आप लश्कर तैयबा और इन सब की जंगली की बात करते हैं, इन्होंने पाकिस्तान की सॉइल पे शायद आपसे भी ज़्यादा अटैक्स किए होंगे। पारा चनार की तारीख पढ़ लीजिए कि वहाँ जाकर किस तरह से एथनिक अहले तशीज़ को स्लॉटर किया गया है, जिसमें इन ऑर्गेनाइजेशंस के डायरेक्टली हाथ इन्वॉल्व हैं। तो वी हैव ऑल्सो सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ दीज पीपल एंड वी नीड टू गेट रिड ऑफ दीज पीपल, बट नॉट इन दिस फैशन, बिकॉज इफ यू ब्रिंग एन एंटायर आर्मी टू टेक देम अवे, द स्टैंडिंग आर्मीज दैट वी हैव विल रिस्पॉन्ड एंड यू वोंट हैव अ हायर मॉरल ग्राउंड एनीमोर। जैसा कि आपने सुना कि ये आदमी कह रहा है कि ये लोग पाकिस्तान के लिए धब्बा हैं, ये हैं, वो हैं, सारा चले ठीक है जनाब, पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई, बहुत ज़्यादा हुई, किसने की, कैसे हुई, तारीख़ का हिस्सा है सारा कुछ, हमने उसको हमेशा कंडेम किया, पाकिस्तान का वाकई बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन ये लाइन लेना कि अगर इंडियन आर्मी आ जाती है टू टेक देम आउट तो हमारी आर्मी रिस्पॉन्ड करेगी, तो यही तो इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान का कोई स्टेट का स्पॉन्सर्ड लिंक, कोई टेररिस्ट ग्रुप है जिसने पहलगाम में ये दहशतगर्दी की है, यही तो इंडिया कह रहा है। देखें इस आदमी की बारीक वारदात को आप देखें कि ये कैसे कैसे क्विजलिंग पाकिस्तान में पाए जा रहे हैं। इसने एज इट इज़ इंडियन नैरेटिव को इंपोर्ट करके आपके जहनों पे इम्पोज कर दिया है। सिर्फ ये कह रहा है कि नहीं आप पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत ना करें, और नहीं, अगर अमन चाहते हो तो तुम्हारा नैरेटिव ये होना चाहिए कि इंडिया के लोगों को तुम कहो कि भाई आप अमन चाहते हैं तो आप टैक्स पेयर हैं, उन्हें कहें कि जनाब आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करें, पाकिस्तान कोऑपरेट करने को तैयार है, पाकिस्तान ताउन की यकीन दहानी करा चुका है, दहशतगर्दी को कंडेम कर चुका है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की किसी भी कोई स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द तंजीम है, रियासत पाकिस्तान की, उसने किया है। ये भी एग्जैक्टली वही बात कह रहा है, सिर्फ उसका सोल्यूशन डिफरेंट प्रेजेंट कर रहा है। ये पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए वो जो सॉफ्ट स्पोकन, नहीं हम जंग के ख़िलाफ़ हैं, और तुम जंग के ख़िलाफ़ हो, कैसे तुम जंग के ख़िलाफ़ हो सकते हो अगर तुम कर्नल पुरोहित का नाम नहीं ले सकते लेकिन पाकिस्तान की किसी दहशतगर्द तंजीम का नाम ले सकते हो। तुम कुलभूषण यादव को कंडेम नहीं कर सकते, पाकिस्तान में कोई दहशतगर्द तंजीम, और ख़ुद अपने वीडियो में ये कह रहा है कि ये लोग इनसिग्निफिकेंट हो चुके हैं। अगर ये इनसिग्निफिकेंट हो चुके हैं तो मुझे बताओ कि वहाँ पे तो लोग इनसिग्निफिकेंट नहीं हुए। तुम्हारा ये काम बनता है कि तुम ये कहो इंडिया के लोगों से कि देखो तुम अपनी हुकूमतों को, इसलिए कि तुम टैक्स पेयर हो, पढ़े लिखे लोग हो, अपनी हुकूमतों को कहो कि समझौता एक्सप्रेस में जितने पाकिस्तानियों की शहादत हुई थी वो तुम्हारा सर्विंग था, लेफ्टिनेंट कर्नल था, प्रसाद
रोहित, ये हरकतें करना बंद करो। कुलभूषण यादव तुम्हारा सर्विंग ऑफिसर है, ये नाम नहीं लेता उनके, ये कहता है कि मैं अमन चाहता हूं। बस जो पाकिस्तान में इस तरह की तंजीमें उनको कंडेम करके जो इंडिया कर रहा है, बिल्कुल जनाब उसका तो नाम नहीं लेना, क्योंकि मैं अमन चाहता हूं। अपने आप को गाली देकर दूसरे को ग्लोरीफाई करके ये कौन सा अमन है? ये बूट चाटने वाली बात है। अमन अगर इंसान चाहता है तो उसका तरीकाकार यह है कि पाकिस्तान के लोग एक्सेप्ट करो। मैं पाकिस्तान के लोगों से कहता हूं कि एक्सेप्ट करो कि हम लंबी जंग नहीं कर सकते। इंडिया के लोगों को भी यही पैगाम है कि लंबी जंग तुम भी अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान के लोगों को यह पैगाम है कि आप कोई भी नॉन स्टेट हरकत करेंगे, कोई दहशतगर्दी करेंगे, पाकिस्तान इस्लाम के कवानीन को अगर आप वायलेट करेंगे, आप दहशतगर्द हैं, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इंडिया के लोगों को यह पैगाम है कि पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्द है तो वो दहशतगर्द ही कहलाता है। आपका कोई दहशतगर्द है तो आपका प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गया? अमन चाहते हो तो फिर अमन वाले लोग सामने लेके आओ। बुचर ऑफ गुजरात इस वक्त बुचर ऑफ कश्मीर बना हुआ है, बुचर ऑफ मणिपुर बना हुआ है, बुचर ऑफ सेवन सिस्टर्स बना हुआ है। इस आदमी से तुम अमन नहीं लेके आ सकते। हमारे यहां पाकिस्तान का कोई दहशतगर्द है वो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। आपका कैसे बन गया है? अमन चाहते हो तो फिर ये सारी बातें कॉल आउट करो कि भाई रियलिस्टिक है। अपने गिनवा देना फलां तंजीम, ओ भाई वो हमारा मसला है। रियलिस्टिक रहना है ना दुनिया में। सैयद मुजम्मिल साहब, रियलिस्टिकली बताओ कि पाकिस्तान ने गलती क्या की है। फ्रैंकली इंडिया ने भी वही की है, लेकिन मैं पहले पाकिस्तान की बताता हूं कि मैं वाकई अमन चाहता हूं। क्या पाकिस्तान ने ये तंजीमें बनाई हैं या श्योर बनाई हैं? गलत किया है, एब्सोल्युटली गलत किया है। तंजीमें बनाना बजाते खुद ये कोई दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से गलती ये हुई है कि जो बाकी मुल्क हैं एक इंडिया को छोड़ के, वो दूसरों की जाके तंजीमें बनाते हैं या ऐसी तंजीमें बनाते हैं जिसके अंदर एक डाइवर्सिटी पाई जाती है। पाकिस्तान ने अपने लोगों की तंजीमें बनाई हैं। क्या अलकायदा के बनाने में सीआईए का कोई हाथ नहीं है? आईसिस के बनाने में क्या सीआईए का कोई हाथ नहीं है? तो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। क्या रेड ब्रिगेड्स जो वो इटली की, उसमें कोई रशिया का पे कोई इल्ज़ाम नहीं आता कि उन्होंने बनवाई हैं? वागनर ग्रुप के बारे में क्या ख्याल है? और सारी दुनिया में इस तरह के ऑपरेशंस चलते हैं, लोग करते हैं इस तरह के। पाकिस्तान से गलती ये हुई कि पाकिस्तान ने अपने लोगों की ये तंजीमें बनाई, यस, लेकिन वो हमारा मसला है, उसको हमने एड्रेस कर दिया है। जो रह गया है वो हो जाएगा। जो इंडिया का मसला है वो पाकिस्तान से मिलता जुलता है, लेकिन वो इंडिया के लोगों को जब तक आप बताएंगे नहीं वो हल नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आप मुझे बताएं कि इंडिया के अंदर जो आरएसएस है, जिसका एक विंग है बीजेपी, क्या वो एक दहशतगर्द तंजीम नहीं है? जितना आपको एविडेंस चाहिए मैं आपको दे सकता हूं। वो बिल्कुल दहशतगर्दी करते हैं। सलवा जुर्म क्या इंडिया ने नहीं बनाई थी? वो कहते हैं काउंटर इंसर्जेंसी के लिए बनाई थी, ये बनाई थी, लेकिन बहरहाल तंजीम तो उन्होंने बनाई है। सनातन संस्था के बारे में क्या ख्याल है? कौन प्रोटेक्ट कर रहा है उनको? यही बीजेपी वाले कर रहे हैं। वो बम धमाके करते हैं, वो सारा तो तंजीमें बनाते हैं। पाकिस्तान इंडिया से गलती हुई, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान थोड़ा सा ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया इसलिए कि जो पाकिस्तान जिन तंजीमों के साथ काम कर रहा है वो तंजीमें ऐसी थी कि जिन्होंने वेस्टर्न इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया, अगरचे बनाई भी ज़्यादा वो वेस्ट की ही थी। जो इंडिया है, चूँकि उन्होंने वेस्टर्न इंटरेस्ट को हर्ट नहीं किया इसलिए उनका नाम कम आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं बनाई है। आप अमन चाहते हैं ना, तो आप इंडियंस जो इंडिया की स्टेट है उसको कॉल आउट करें। जो पाकिस्तान में गलती है, पाकिस्तान ने तो बहुत सी गलतियाँ अपनी रेक्टिफाई भी कर दी हैं, लेकिन जब तक आप रोहित यादव इन लोगों को कहें कि मैं इनका तो नाम नहीं ले सकता, अपने आप को मैं गालियां दे के मैं कह सकता हूं कि मैं अमन लेके आना चाहता हूं, तो फिर आप लावारस हैं। जो मैं बात बार आखिरी मेरी बात है, काफ़ी लंबी बात हो गई, तो जो मैंने एक लावारस तबका कहा था ना, कि वो लोग जिन्होंने अपने लोगों से बेवफाई की, यंग बुखारन्स, और उसके बाद सोवियत्स ने उनका कत्लेआम किया, डिसोन किया, भूखे मरने के लिए छोड़ दिया, सजाएं दी। यही काम जो अफगान लिबरल्स थे उनके साथ अमेरिकन ने किया 2021 में, काबुल के एयरपोर्ट पे जहाज़ों से गिरा के नीचे चले गए। यही काम आप लोगों के साथ हुआ है। आप लोगों ने पाकिस्तान से कि जो 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 नैरेटिव है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, उसको छोड़कर आप लोग हमेशा इंडिया के सामने झुके रहे। कभी टाटा को पाकिस्तान के सामने खड़ा कर दिया, कभी हमारे ये जो पाकिस्तान में भिखारी वगैरह हैं उसके बता दिया कि वो देखो हम इंडिया से हम ज़्यादा भीख मांगने वाले हैं। इस तरह की सस्ती हरकतें सिर्फ व्यूअरशिप लेने के लिए, पाकिस्तान को डिमीन करने के लिए। क्या हुआ? आपने इंडिया के इंटरेस्ट को सर्व नहीं किया, इतनी देर नहीं लगाई उन्होंने बैन करके साइड पे फेंक दिया। अब दोबारा से उस ऑडियंस को रीगेन करने के लिए आप इंडियन नैरेटिव को पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रहे हैं। दोबारा से किसी तरह से मुझे वो व्यूअरशिप मिल जाए, मुझे वो सारा कुछ मिल जाए। नो सर, इस तरह से नहीं है, क्योंकि आप लावारस लोग हैं। ऐसा ही होता है। जितने लोगों ने पाकिस्तान के साथ बेवफाई की, अब देख लें कहाँ खड़े हुए हैं।
कहाँ खड़े? कोई वल्गर कॉमेडियन था, उसको साइड पे फेंक दिया, वो इस्लामाबाद में एक बेवकूफ़ लड़की थी, उसको साइड पे फेंक दिया। यही होता है कि जब आप अपने लोगों के साथ खड़े नहीं होते हैं, किसी और के साथ होते हैं, तो वो पागल नहीं हैं। उनको ये पता है कि जो अपने मुल्क के वफ़ादार नहीं हैं, हमारे साथ वफ़ा क्यों करेंगे? फॉर व्हाट पॉसिबल रीज़न विल दे डू दैट? अभी भी टाइम है। अमन मैं भी चाहता हूँ, अमन सारा पाकिस्तान चाहता है। आई एम वेरी श्योर इंडिया में अक्सरियत लोग चाहते हैं। अगर सैनिटी दिखानी है तो अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करते हुए उनसे कहें आप भी अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करें। उनके सामने बेच जाएँ, झुक जाएँ, तो आप उनको ज़्यादा एम्पावर कर रहे हैं कि हम भी तो यही बात कह रहे हैं जो ये लोग कह रहे हैं। फिर इससे अमन नहीं होगा, उससे लड़ाइयाँ बढ़ेंगी। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।